प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बिहारी जी के दोहे जो हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। बड़े न हुजे गुनुन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत दतुरे सो कनको गहनो गड्यो न जाए। तो कवि बिहारी जी ने यहाँ बिहारी सच्चाई से अवतरित इस दोहे में कवि ने गुणों के अनुरूप नाम रखने तथा कार्य करने का जो भाव है उसको यहाँ दोहे के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहता है कि कोई व्यक्ति जो है बड़ों न हुजे गुणन बिनो, कि कोई व्यक्ति किसी नाम से बड़ा नहीं होता है। बड़ों न हुजे, हुजे मानी हो सकता है, हुजे का मतलब होता है हो सकता है। तो बड़े न हुजे गुणन बिनु, गुणों के बिना कोई व्यक्ति जो है बड़ा नहीं हो सकता है, अर्थात उसके गुणों और कार्यों से ही उसे पहचाना जाता है। विरुद्ध बढ़ाई पाए, और जो है उसकी व्यर्थ में ही उसके जो यश और उसका जो बड़प्पन है उसको वो प्राप्त करने की कोशिश करता है, जबकि उसमें किसी प्रकार का जो है गुण और उसके कार्य प्रशंसनीय नहीं होते हैं। तो यदि किसी वस्तु का जो है उसको अत्यधिक उसकी यदि प्रशंसा की जाए या उसको यशोगान किया जा रहा है परंतु उसमें गुणों का अभाव है तो वह बड़ा नहीं हो सकता है। अर्थात उसका यदि इसमें गुण होंगे तो ही उसकी जो यश है, उसकी जो कीर्ति है, उसका जो बड़प्पन है उसकी प्रशंसा की जा सकती है। बिना गुणों के आदमी बड़ा नहीं होता है। जिस प्रकार उदाहरणों के माध्यम समझाया कि कहत धतूरे सो कनको गहनो गड्यो न जाए, कि जिस प्रकार जो है धतूरे को जो है कनक कहा जाता है, कनक मानी सोना। तो धतूरे को यदि कनक कहा जाता है लेकिन उस धतूरे से जो गहनो गड्यो न जाए उससे जेवरात आदि नहीं बनाए जा सकते हैं, उसे आभूषण नहीं बनाया जा सकते हैं। तो कहते धतूरे सो कनक, धतूरे को जो है धतूरे के जो पौधा है उसको कनक कहा जाता है। कनक का मतलब होता है सोना। परंतु गहनों गड्यो न जाए, परंतु उस धतूरे से जो है उससे आभूषण नहीं बनाया जा सकते हैं। तो सिर्फ धतूरे को सोना कहने मात्र से ही जो है वो उसका बड़प्पन नहीं हो सकता है। तो क्योंकि वो सोने के गुणों से जो है विहीन है, अर्थात सोने के गुण उसमें नहीं है, इसलिए कोरा नाम रखने से ही जो है उसका बड़प्पन नहीं होता है, उसका जो है व्यक्ति का मान सम्मान नहीं होता है। जब तक उसमें गुण और उसके कार्य को नहीं पहचाना जाता है तब तक उसकी जो प्रशंसा नहीं की जा सकती। तो यहाँ कवि ने जो है नाम के अनुरूप जो गुण है उस गुणों को अपनाने पर ही जो है उसकी यशोगान किया जा सकता है, उसकी यशो वृद्धि हो सकती है। अगला दोहा है, तज तीरथ हरि राधिका तन दूती करी अनुरागो, जही ब्रजो केली निकुंजो मगो पग पग होत प्रियागो। कवि बिहारी जी ने दोहे के माध्यम से जो है राधा और कृष्ण की जो युगल जोड़ी है, जो युगल छवि है, जो युगल मूर्ति है, उसकी यहाँ उपासना पर बल दिया है और साथ ही उसे अलौकिक और पवित्र बताया है। संपूर्ण तीर्थों से भी पवित्र उसको बतलाया है। तो कवि अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जिही ब्रज केली निकुंज पगो मगो पगपद हो प्रयाग, कि अपने मन को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि हे मेरे मनो, तू उस तीर्थों का भ्रमण करना छोड़ दे। कि तज तीर्थ, तीर्थ माने तीर्थ यात्रा जो स्थान है, तीर्थ स्थल है, उनको तजी माने त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। क्योंकि हरि राधिका तन दूती कन राग, जहाँ पर राधा और कृष्ण के, जहाँ पर हरि राधिका माने हरि माने कृष्ण और राधिका माने राधा, जहाँ राधा और कृष्ण के तन दूती मानी शरीर की जो कांति है, शरीर की जो आभा है,
उससे कर अनुराग, अनुरागवन प्रेम, उससे अनुराग कर, उससे प्रेम करो। अर्थात उनके जो युगल है उस युगल जोड़ी से तो उससे जो है प्रेम करो, उसकी ओर ध्यान लगा। क्योंकि जही ब्रज केली निकुंजो मगो पग पग होत प्रयाग हो, कि उस राधा और कृष्ण के चरण चिन्हों से जो क्या है ब्रज केली, ब्रज की जो निकुंज है, ब्रज की जहाँ क्रीड़ा कुंज है, उन क्रीड़ा कुंजों पर जो है उनके प्रत्येक मार्ग में, मगवानी मार्ग हो, उसके प्रत्येक मार्ग में और प्रत्येक कदम पर, प्रत्येक स्थान पर जो है प्रयाग हो, मानी प्रयाग जैसे तीर्थ स्थल बन जाते हैं, बन गए हैं। तो यही ब्रज केली निकुंज मगो, जिस राधा और कृष्ण के चरण चिन्हों से ब्रज भूमि में पग पग पर अनेकों केली निकुंज मानी केड़ा कुंजों में के जो स्थल है, जो मार्ग है, भगवानी मार्ग, उनके जो मार्ग है, उन मार्गों पर होत प्रयाग, प्रयाग जैसी जो पवित्रता है, ऐसी पवित्र तीर्थ स्थल से अनेक बन जाते हैं। अर्थात राधा और कृष्ण की जहाँ लीला क्षेत्र है, जहाँ उन्होंने लीलाएं रची है, जहाँ उन्होंने क्रीड़ाएं की है, उन लीला क्षेत्रों पर तीर्थराज जैसे जो प्रयाग है उस प्रयाग के समान पवित्र है। अर्थात प्रत्येक जो स्थान है वो तीर्थराज प्रयाग के समान पवित्र और स्वच्छ है। अतः उनके जो पग स्थल है, उन पग स्थलों पर तुम ध्यान लगाइए, क्योंकि उनके जो पग स्थल है, जहाँ उनके चरण पड़े हैं, वहाँ पर अनेकों जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो यज्ञ है, उनका जो शुभ लाभ होता है, जो परिणाम होता है, और जो प्रयाग आदि की जो यात्रा की जाती है, उससे प्राप्त होने वाला जो सुफल, जो मोक्ष है, वो मिल जाता है। इसलिए हे मेरी मन, तुम उस राधा और कृष्ण की युगल जोड़ी है, उन युगल जोड़ी का स्मरण कीजिए, उसका ध्यान लगाइए। तो कवि ने यहाँ जो है धार्मिक आस्था के आधार पर जो है प्रयागराज को माना है, और प्रयागराज में क्या है कि गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का जो है संगम स्थल माना गया है। तो संगम स्थल माना है, तो उसी को वह उसमें स्नान करने से जो है संपूर्ण जो पाप है वो स्वतः ही दूर हो जाते हैं, उससे पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ कवि का आशय यह है कि राधा की जो शोभा है वो क्या है, गौरवर्ण की गंगा की धारा के समान है, और जो कृष्ण का जो श्याम वर्ण है वो यमुना की धारा के समान है। और जब गौरवर्ण और श्याम वर्ण दोनों के मिश्रण से जो हरित जो पीत वर्ण जो बनता है, वो सरस्वती की धारा के समान यह कवि ने माना है। इसलिए राधा और कृष्ण का जो रूप है वो प्रयाग की जो पवित्र त्रिवेणी उसमें मिली हुई है, सिमटी हुई है। इसलिए उनके चरणों में प्रेम करिए, उनके चरणों में ध्यान कीजिए, ताकि जो पापों से जो मुक्ति है वो मिल सके।